जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक्स है फिजिक्स के बारे में। व्हाट इज फिजिक्स। सारे बच्चे फिजिक्स से डरते नहीं कि फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स का नाम सुनते ही सब लोग कहता है कि यार चलो बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, नहीं बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है समझिए। टॉपिक्स है फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स किसे कहते हैं। इज वेरी सिंपल। फिजिक्स एक क्या है, ग्रीक वर्ड से, ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है नेचर। अपना सराउंडिंग जैसे हमने यहाँ पर देखिए ऊपर पढ़ा भी रहे थे, ये आपका तालाब है, यहाँ पर आपका जो है नदी है और यहाँ पर स्विम्स यानी दलदली क्षेत्र है। तो ये हमारा नेचर का पार्ट है। ये है क्या, नेचर या नेचर इसको मान लेते हैं। तो इसके बारे में स्टडी करना, इसके घटनाओं के बारे में स्टडी करना कि ये काम कैसे करता है। जैसे इसमें पानी स्टोर है तो क्यों, और इसमें पानी रनिंग करता है तो कहीं पानी बह रहा है तो क्यों। ठीक है, तो इस सारे नेचुरल स्टडी को जो डिफाइन करने वाला जो विषय होता है, सब्जेक्ट होता है, उसको हम क्या कहेंगे, फिजिक्स कहेंगे। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में क्या होता है, जैसे हमको मालूम है कि रेगुलर रिपीटेशन होता है। जैसे दिन होता है और दिन के बाद से क्या होती है, रात होती है। तो दिन होना रात होना, रात होना दिन होना, इसी भी स्टडी को हम क्या कहेंगे, फिजिक्स कहेंगे। आपको बता देते हैं, अगर हम रेंज ऑफ फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स की पहुंच कहाँ तक, हर आदमी का अपना रेंज होता है। कोई कहता है कि हमारा पहुंच दिल्ली तक है, कोई कहता है पटना तक है, कोई कहता है मेरे पास कहीं तक क्या है, पहुंच नहीं है। तो हर आदमी का अपना अपना पहुंच होता है। उसी तरह से इंग्लिश में कहें तो फिजिक्स का रेंज क्या होगा, फिजिक्स हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं। अब कोई मान लीजिए और टंक में बढ़ कर चांद पर पहुंचना चाहे तो थोड़े पहुंचेगा, आए पास। अब चांद पर पहुंचने के लिए हमें जो है रॉकेट का यूज किया नहीं जाता है। उसके लिए आपको जो है शटल्स होते हैं, स्पेस शटल्स, उसी तरह जाया जाता है। आपको बता देते हैं कि आदमी रॉकेट से स्पेस में नहीं जाता है, क्योंकि रॉकेट का काम होता है क्या करना, किसी चीज को थ्रो करना, फेंकना, फेंकेगा काम खत्म, फेंक के चला है, उन्हें आता नहीं होगी, लॉस कर जाता है, याद रखिए। लेकिन जो शटल्स होता है, हम शटल्स के माध्यम से जाते हैं। जब टाइम मिलेगा तो शटल के बारे में से बता देंगे, फिर पॉइंट बना देते हैं। तो उसी तरह से रेंज होता है। तो फिजिक्स कहाँ तक सोचता है, हम फिजिक्स से कहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो फिजिक्स का जो रेंज होता है वो माइक्रोस्कोपिक से लेकर मैक्रोस्कोपिक, यानी आई और ए का अंतर, यानी कि मान लीजिए 10 टू पावर माइनस 8 मीटर, यानी बहुत छोटा, और 10 टू पावर 18 मीटर है, माइनस 18 और प्लस 18। तो माइनस 18 आपका क्या हो गया, माइक्रोस्कोपिक, यानी बहुत छोटा। 10 टू पावर क्या 18 प्लस 18 मतलब क्या, मैक्रोस्कोपिक, बहुत बड़ा। तो फिजिक्स का जो रेंज होता है, छोटा से छोटा और बड़े से बड़े का करता है, एरिया को कवर करने का काम करता है। और हम बात करें फिजिक्स के और चीज के बारे में, तो फिजिक्स जो होता है हमें एक तरह का नेचुरल डिसिप्लिन देता है कि नेचर का क्या सिद्धांत है, उसको भी समझने का मौका हमें फिजिक्स के क्या होती है, माध्यम से मिलती है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देते हैं, मैंने लिखा कि दिन के बाद रात होता है, रात के बाद से दिन होता है, बीच में क्या होता है पता नहीं है। तो हम जानते हैं कि एक और कॉन्सेप्ट है कि सूरज हमेशा पूरब से निकलता है। ऐसा नहीं कहा सूरज पूरब से निकला कल पश्चिम से निकलता। डिसिप्लिन इसका यही है कि जब निकलेगा तब पूरब से, सेट होगा तो, और डूबता है तो आपके पश्चिम में। तो इसका क्या प्रिंसिपल है, लेकिन एक तो बात है प्रिंसिपल फिक्स है कि वह आपका जो है जब निकलेगा तो पूरब से और डूबेगा पश्चिम से। तो ये हमारा नेचर का कॉन्सेप्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, जहाँ समझते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। अब तो मेरे बात बिल्कुल समझ में आ गई। और भी सारे फिजिक्स का क्या है, रेंज होती है। जैसे तारे रात में टिमटिमाते हैं, तो तारे रात में क्यों टिमटिमाते हैं, तो हम जानते हैं सेल्सियस ऑब्जेक्ट होता है। सेल्सियस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है क्या, एक ऐसा पिंड जो हमसे हजारों करोड़ों किलोमीटर दूर है और वहां से क्या करते हैं, लाइट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो आपका जो है तारे क्या होते हैं, चमकते हैं। तो तारे के चमकना एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण होता है। अगली बात ये भी समझना ही क्या होता है, आपका फिजिक्स होता है। अगर हम बात और फिजिक्स की कर लें तो फिजिक्स का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वह होता है यूनिफिकेशन और रिडक्शन। यूनिफिकेशन और क्या, रिडक्शन, यानी कि जो मेन प्रिंसिपल होता है यूनिफिकेशन मतलब यूनिक होना, अपने आप में यूनिक होना, और की तरह मैच क्या करना नहीं करना, ये भी हमारा क्या होता है, फिजिक्स का पार्ट होता है। बात समझ में आ गई।